अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स फॉर इंक्रीजिंग जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन फर्स्ट कौन सा है, न्यूरो मस्कुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच, कि स्ट्रेच में क्या होता है, मसल्स क्या रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो ये पढ़ेंगे। इनमें फर्स्ट आ जाता है गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये एक सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो मसल्स में होते हैं। ठीक है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स क्या हैं, ये रिसेप्टर्स हैं और इनका जो फंक्शन है, ये क्या फंक्शन करते हैं, ये एक्टिवेटिंग मसल्स में क्या करते हैं, उनको रिलैक्स करवाएंगे। देन इंटागोनिस्टिक मसल्स में ये क्या करेंगे, टेंशन क्रिएट करवाएंगे। देन ये साइड पे लिखा हुआ है कि सेंसरी रिसेप्टर्स दैट इनहिबिट टेंशन डेवलपमेंट इन अ मसल्स एंड इनिशिएट टेंशन डेवलपमेंट इन इंटागोनिस्ट मसल्स। इंटागोनिस्ट मसल्स में ये क्या करेंगे, टेंशन को इनिशिएट करवाएंगे। अब जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन से ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये कहाँ पे लोकेट होते हैं, ये मसल टेंडन जंक्शन पे होते हैं और कहाँ पे होते हैं, एंड ऑफ मसल्स में होते हैं। देन इनकी जो लेंथ होती है या इनकी जो होता है फाइबर्स होते हैं वो 10 to 15 मसल फाइबर्स कनेक्टेड इन डायरेक्ट लाइन। अब कितने इनकी अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और इन सीरीज विद ईच गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये स्टिमुलेट किस तरह होते हैं, जब मसल्स पे क्या पड़ेगी, टेंशन पड़ेगी। ठीक है, मसल्स में होगी टेंशन जिसकी वजह से ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे। अब फिर आगे बता रहे हैं कि ये टेंशन कब प्रोड्यूस, टेंशन तो मसल्स में दो तरीके से, या तो एक्टिवली प्रोड्यूस होगी या पैसिवली। तो वही बता रहे हैं कि जो टेंशन प्रोड्यूस बाय मसल कंट्रैक्शन एंड टेंशन प्रोड्यूस बाय पैसिव मसल स्ट्रेच कैन स्टिमुलेट गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स कब स्टिमुलेट होंगे, जब टेंशन पड़ेगी मसल्स पे। और जो थ्रेश होल्ड होता है ना फॉर स्टिमुलेशन बाय पैसिव स्ट्रेच, वो क्या होता है, हायर होता है देन एक्टिव स्ट्रेचिंग से। पैसिव स्ट्रेच क्या होगा, हाई होगा। फिर बता रहे हैं कि जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके जो न्यूरल कनेक्शन है वो मैंने आपको बताया था कि इनहिबिटिंग टेंशन कहाँ पे करेंगे, एक्टिवेटिंग मसल्स में टेंशन को इनहिबिट करेंगे, जबकि इंटागोनिस्टिक मसल्स में क्या करेंगे, टेंशन को इनिशिएट करेंगे। अब बता रहे हैं कि अदर सेंसरी रिसेप्टर्स आर इंटरपर्स थ्रू आउट द फाइबर्स ऑफ मसल्स, दीज रिसेप्टर विच आर ओरिएंटेड पैरेलल टू द फाइबर्स। अब ये बता रहे हैं कि ये मसल फाइबर्स के पैरेलल होंगे ये वाले रिसेप्टर, जिनको हम मसल स्पेंडल कहते हैं। ये इनकी शेप स्पेंडल्स शेप के होते हैं, इस वजह से इन्हें मसल स्पेंडल्स कहते हैं। अब ये मसल स्पेंडल किस पे कंपोज होते हैं, 3 to 10 स्मॉल मसल फाइबर्स होते हैं जिनको इंट्राफ्यूजल फाइबर्स भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, शीट ऑफ कनेक्टेड टिश्यूज होते हैं। ठीक है, साइड पे लिखा हुआ है कि मसल स्पेंडल क्या है, सेंसरी रिसेप्टर दैट प्रोवाइड रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन इन अ स्ट्रेच मसल्स एंड इनहिबिट टेंशन डेवलपमेंट इन इंटागोनिस्ट मसल्स। इनका सेम फंक्शन वही है। ठीक है, जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स कर रहे थे। अब मसल स्पेंडल क्या करते हैं कि रिस्पॉन्ड टू बोथ अमाउंट ऑफ मसल लेंथनिंग स्टैटिक रिस्पॉन्स एंड द रेट ऑफ मसल लेंथनिंग डायनामिक रिस्पॉन्स। दोनों रिस्पॉन्स में ये क्या होंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। अब इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, इनको और क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चेन फाइबर्स होते हैं जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैटिक कंपोनेंट, एंड इंट्राफ्यूजल फाइबर नोन एज न्यूक्लियर बैग फाइबर्स, जो डायनामिक कंपोनेंट के लिए न्यूक्लियर बैग फाइबर्स हैं। और न्यूक्लियर चेन फाइबर किसके लिए है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टैटिक कंपोनेंट। स्टैटिक मीनिंग जो क्या होंगे, पैसिवली होंगे। ठीक है, पैसिवली स्ट्रेचर्स होंगे। और जो एक्टिवली मसल्स जिनमें टेंशन क्रिएट होगी एक्टिवली, वो क्या होंगे, न्यूक्लियर बैग, क्या होंगे, न्यूक्लियर बैग फाइबर्स होंगे। Then two types of intrafusal fibers has been shown to function independently, but because the dynamic response is much stronger than the static response, a slow rate of stretching does not activate the muscle spindle response until the muscle is significantly stretched. अब आगे आ जाता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है कि ये क्या होता है कि जो स्पेंडल होते हैं ना वो रिस्पॉन्स करते हैं एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स, कि वही क्या करते हैं कि उसके किसके रिस्पॉन्स में होते हैं, मसल स्पेंडल के रिस्पॉन्स में स्ट्रेच रिफ्लेक्स जनरेट होता है। ये होता है मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है, इनिशिएटिंग बाय स्ट्रेचिंग ऑफ मसल स्पेंडल्स एंड रिजल्टिंग इन इमीडिएटली डेवलपमेंट ऑफ मसल टेंशन। और ये क्या करता है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी क्या करेगा, मसल्स में टेंशन को क्रिएट करेगा। देन दूसरा आ जाता है रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ये क्या होता है,
ये इनिबिशन पता चल रहा है कि रेसिप्रोकल में एंटागोनिस्टिक मसल्स में क्या, उनमें क्या करेगा, टेंशन को इनहिबिट करेगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इनहिबिशन। तो इनहिबिशन ऑफ टेंशन डेवलपमेंट इन द एंटागोनिस्ट मसल्स रिजल्टिंग फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ मसल स्पेंडल, ये भी क्या होता है, एक्टिवेशन हो जाती है जिन मसल स्पेंडल की। देन ये टेबल बना हुआ है जिनमें क्या गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स और मसल स्पेंडल की करेक्टरिस्टिक्स है, लोकेशन बताई हुई है, स्टूमुलस रिस्पॉन्स और ओवरऑल इफेक्ट बताया हुआ है। देन ये आप रीड कर लेना, वही पिछले जो पैराग्राफ में जो लिखा हुआ था वही बताया हुआ है। आगे एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रेचिंग, ये क्या होता है? एक्टिव स्ट्रेचिंग क्या है? स्ट्रेचिंग ऑफ मसल टेंडन एंड लिगामेंट्स प्रोड्यूस बाय एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ टेंशन इन द इंटागोनेस्टिक मसल्स। एक्टिव मीनिंग मसल्स क्या कर रहे हैं, टेंशन को क्रिएट कर रहे हैं, और कौन से मसल्स टेंशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंटागोनेस्ट मसल्स। देन पैसिव स्ट्रेचिंग में क्या आ जाता है, कौन से मसल्स होंगे, स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स टेंडन एंड लिगामेंट्स प्रोड्यूस बाय स्ट्रेचिंग फोर्स अदर देन टेंशन इन द एंटागोनिस्ट मसल्स। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी जिसकी वजह से मसल्स क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे। देन एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रेचिंग से भी क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है अब इलास्टिक स्टैटिक एंड डायनामिक स्ट्रेचिंग। अब ये किस तरह फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं ये पढ़ते हैं। इलास्टिक स्ट्रेचिंग क्या होता है, जिसमें क्या होता है, बाउंसिंग कर रहे होते हैं हम। अक्सर हमने देखा है ना, बाउंसिंग करना, मसलन किसी पे हम फोर्स लगा रहे होते हैं, हम अपने बाजू में क्या कर रहे होते हैं, कंट्रक्शन कर रहे होते हैं, फ्लेक्शन कर रहे होते हैं, तो जिससे क्या होता है कि बाउंसिंग टाइप स्ट्रेचेस आ जाते हैं। ठीक है, अ सीरीज ऑफ क्विक बाउंसिंग टाइप स्ट्रेचेस इलास्टिक स्ट्रेचिंग होता है। अब इलास्टिक बाउंसिंग टाइप स्ट्रेचेस क्या होते हैं, ये डेंजरस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है ना, हमारी कंट्रक्शन हो रही होती है मसल्स की, जिसकी वजह से जो हमारे जो कौन से कोलेजिनियस टिश्यूज़ होते हैं वो रैप्चर हो सकते हैं। और रेंज ऑफ मोशन भी क्या होती है, अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी या कंट्रैक्शन मसल्स में ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होंगे, हमारे टिश्यूज़ डैमेज हो जाएंगे। तो यही बता रहे हैं कि इलास्टिक बाउंसिंग टाइप ऑफ स्ट्रेच कैन बी डेंजरस बिकॉज दे टेंड टू प्रमोट कंट्रक्शन ऑफ द मसल्स बीइंग स्ट्रेच एंड द मोमेंटम जनरेटेड में कैरी द बॉडी सेगमेंट फॉर इनफ बिहाइंड द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, कि नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से ज़्यादा मोशन हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, टीयर और रैप्चर टिश्यूज़। देन सेकंड आ जाता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या होता है, मेंटेनिंग अ स्लो कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेच ओवर टाइम, यूजुअली अबाउट 30 सेकेंड्स के लिए हम जो स्ट्रेच करते हैं उनको क्या कहते हैं, स्टैटिक स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट है डायनामिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, ये ऐसा स्ट्रेच होता है जिसमें क्या होता है, कंट्रोल बाउंसिंग मोशन के अलावा जो होता है, रेदर देन बाउंसिंग मोशन, वो क्या होता है, डायनामिक स्ट्रेच होता है। Dynamic stretch involves voluntary motion of the body segment as in ballistic stretching, and unlike ballistic stretching the motion is controlled and not a bouncing type movements। इसमें क्या होती है, bouncing type movement नहीं होती। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब आगे आता है प्रोप्रियोसेप्टिक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशंस। ये क्या है, इसमें क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स बीइंग स्ट्रेच। इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स करते हैं, जिनमें मसल स्ट्रेच भी होते हैं, उसके बाद रिलैक्स भी होते हैं। ये क्या होता है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 5 to 10 सेकेंड्स होता है, और इंटेयर सेगमेंट्स इज कैरिंग आउट एटलीस्ट 4 टाइम्स। हम ब्रेक लेते हैं, फिर 5 to 10 सेकेंड के लिए ये स्ट्रेच करवाएंगे। उसके बाद ये द कंट्रैक्ट रिलैक्स एंड होल्ड रिलैक्स प्रोसीजर्स बिगेन इन अ स्लो रिवर्सल होल्ड मेथड विद अ पार्टनर अप्लाइंग पैसिव स्ट्रेच टू द हैमस्ट्रिंग फॉलोड बाय एक्टिव कंट्रैक्शन ऑफ द हैमस्ट्रिंग अगेंस्ट द पार्टनर रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम पैसिवली क्या करते हैं, मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवा रहे होते हैं। तो इस तरह ये थे हमारे डिफरेंस फैक्टर या मेथड जिनसे हम क्या करते हैं, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। थैंक यू।